जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वंस अगेन वेलकम टू माय व्लॉग। तो जी कैसी है मेरी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। और जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ। और अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत रखे। और मेरी तरफ से सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पे जी रमज़ान से एक दिन पहले मैं गई थी थोड़ी सी चीज़ें लेने। और जो मेन रमज़ान की ग्रॉसरी थी वो तो मैं तकरीबन 6 से 7 दिन पहले कर चुकी थी। और ये छोटी मोटी चीज़ें जो थी वो मैं एक दिन पहले लेके आई थी। और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको फ़्रेश ही चाहिए होती हैं, जो आप 1 मंथ के लिए उनको स्टोर नहीं कर सकते, जैसे कि बर्गर हो गए और ब्रेड वगैरह हो गई। इस तरह की चीज़ें जो आपको फ़्रेश चाहिए होती हैं, वो तो आपको पता है अंडे वगैरह डेली बेसिस पे जो है ना आती रहती हैं चीज़ें। और यहाँ पे मैं टैंग लेके आई थी। मैं वैसे पीती हूँ मौसमी टैंग शॉर्ट था, मुझे नहीं मिला, इसलिए पाइनएप्पल जो फ्लेवर था मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैं बस टेस्ट करने के लिए ले आई थी। और बाकी मानो बिल्ली की चीज़ें थी। और यहाँ पे जी फर्स्ट सहरी है और दिया ने बनाए हैं परांठे। और पापा जो हैं उनकी तबीयत ख़राब थी, वो पराठा नहीं खाएंगे, वो ना सूखी रोटी खाएंगे, उनको खांसी आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने कहा मुझे पराठा मत देना। तो यहाँ पे वो मेरा और अपना नाश्ता बना चुकी थी, पापा को वो कमरे में दे आई है। और यहाँ पे हम लोग बैठ के अब सहरी करेंगे। और मैंने बड़ी कोशिश की थी कि सहरी में मेरी मानो बिल्ली हमारे साथ उठ जाए। और दूसरा, मैं दही की लस्सी बिल्कुल भी नहीं लेती सहरी में, क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। और क्योंकि सहरी के बाद नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ना होता है, इसलिए मैं दही की लस्सी को अवॉइड करती हूँ। और मैं इलायची वाली चाय जो है वो मस्ट भी पीती हूँ सहरी में। और उसके बाद मेरी मानो बिल्ली उठ गई थी और उसने सहरी तो नहीं की, बट मेरे साथ नमाज पढ़ी थी उसने। और जैसे जैसे मैं कर रही थी वैसे वैसे वो करती जा रही थी। और आगे भी जब भी मेरे साथ नमाज़ पढ़ती है वो इसी तरह करती है। और यहाँ पे जी नमाज़ पढ़ने के बाद एज़ यूजुअल वो तस्बीह कर रही है। और मेरी बेटी तस्बीह को तबसी बोलती है, इतनी प्यारी लगती है, मामा मैं तबसी कर लूँ। और यहाँ पे उसके बाद दिन के छोटे मोटे काम करने के बाद तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था और मैंने अफ्तारी के लिए ना तैयारी शुरू कर दी थी। और यहाँ पे वही पकौड़ियाँ हैं जो रमज़ान प्रेपरेशन में मैंने आपके साथ शेयर की थी, मैंने फ्रिज में रखी हुई हैं होममेड पकौड़ियाँ घर में तैयार करके। और पकौड़ियों में मैंने आलू डाल दिए हैं और आलू मैंने फ्रेश अभी बॉईल किए हैं। आपको पता है कि सारी चीज़ें आप पहले से तैयार रख सकते हो, चने भी बॉईल हो सकते हैं, पकौड़ियाँ भी, लेकिन आलू तो फ्रेश ही बॉईल होके यूज़ होते हैं। ये फ्रिज के रखे हुए आलू जो होते हैं ना, एक दिन के बाद इनका टेस्ट थोड़ा अजीब हो जाता है, इसलिए आलू आप किसी भी चीज़ में यूज़ करें और फ्रेश ही आप बॉईल करके यूज़ किया करें। उसके अलावा कुछ लोगों ने परांठे वगैरह भी फ्रीज़ किए हैं, मैंने देखा है, लेकिन जो है ना फ्रीज़ किए हुए परांठे मुझे उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। जो परांठे हैं आटे सिंपल आटे के हों या मैदे वाले आटे के हों, मुझे ना फ्रेश परांठे अच्छे लगते हैं, फ्रेश गूंदे हुए आटे के। और यहाँ पे मैंने ना दही में हरी चटनी डाली थी और साथ में 1 टीस्पून चीनी और नमक ऐड किया था, उसको अच्छे से फेंट के इसमें दही में डाल दिया था। ऊपर एज अ गार्निशिंग मैं थोड़े से टमाटर और थोड़े से आलू ऐड करूँगी। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास यहाँ पे हरे धनिए की जो चटनी मैंने बनाई थी, धनिया पुदीने की, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून साथ में लाल मिर्च ऐड किया। और ये बिल्कुल वैसी ही मिर्च रेडी हो गया जैसे दही बड़ों के साथ हमें बाज़ार से मिलती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ऊपर डाल दूँगी। और उसके बाद नेक्स्ट मैं चना चाट रेडी करूँगी। उसके लिए चने जो थे बॉयल पड़े थे वो मैंने डाल दिए और आलू डालेंगे फिर से। और चना चाट की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तकरीबन 1 वीक पहले। और उस पर आप लोगों का मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला था। अगर आप मुकम्मल रेसिपी इसकी देखनी है तो आप मेरे चैनल पे चना चाट की रेसिपी को ना जाके वॉच कर सकते हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला डाला था अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ में थोड़ी सी इमली की चटनी ऐड की है। उसके बाद हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्सअप। और जो मैंने पहले आपके साथ शेयर की थी उसमें मैंने जस्ट इसको जूसी सा बनाया था इमली का खट्टा डालकर। और यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ था दही, जिसमें मैंने हरी चटनी डाली हुई है और उसको मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। आज मैं दही वाली चना चाट बना रही हूँ जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। और ऊपर हमने डाल दिया जी हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं बहुत कम डालती हूँ क्योंकि मेरी मानो बिल्ली ने खानी होती है। उसके बाद यहाँ पे मदीहा बनाने लगी जी पकौड़े। और जो ड्राई चीज़ें थी वो सारी मैंने बना ली थी, और जो
पकौड़े फ्राई करने का काम है वो करेगी मदीहा। उसने यहाँ पे आलू काट लिए थे, प्याज काट लिया था और काफ़ी सारा हरा धनिया मिर्चें, और अब वो डाल लिया पकौड़ा मिक्स। और इस पकौड़ा मिक्स की रेसिपी भी हम लोग आपके साथ शेयर कर चुके हैं रमज़ान प्रिपरेशन में, अगर आपको चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे उसने बेसन डाला था और पानी डाल के इसको मिक्सअप करेगी। उसके बाद थोड़ा सा बेसन कम लग रहा था, 2 टेबल स्पून उसने बेसन और डाल दिया। और हम लोग ना आमतौर पर जब भी पकौड़े बनाते हैं बेसन बहुत कम यूज़ करते हैं और वेजिटेबल ज़्यादा होती हैं। और यहाँ पे मैं सेब वाली जो चाट है वो रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पे कुछ क्लिप्स ना मिस हो गए थे, कुछ गेस्ट आ गए थे, मैं उनमें बिज़ी हो गई थी। और यहाँ पे मैंने ना सेब डाल दिए थे, थोड़े से आलू डाले थे हाफ़ प्याली, और उसमें टमाटर छोटू सा प्याज डाला था, और साथ में मैंने चिली सॉस डाली और चाट मसाला, डेट्स इट। और यहाँ पे जी मैंने जो चीज़ें रेडी करनी थी मैं अपना काम कर चुकी हूँ। अब मैं बैठूँगी, दुआएं करूँगी। और मैंने जामी शीरी भी रेडी कर लिया है, उसमें लेमन डाला था जामी शीरी में। और यहाँ पे मदीहा लगी हुई है चूल्हे पे क्योंकि मेरा काम मुकम्मल हो चुका था और मैं आराम से जो है ना टेबल को ना सजा के आराम से बैठ गई थी। और अपनी मानो बिल्ली के साथ मैं और मेरी मानो बिल्ली मिलकर दुआएं कर रहे थे। और मानो बिल्ली की खाला जो है वो पकौड़ों में बिजी थी। और यहाँ पे मदीहा ने माशाल्लाह से बड़े मज़े के बहुत ही क्रिस्पी ना पकौड़े रेडी किए थे। और यहाँ पे मदीहा भी ना आ चुकी है टेबल पे। और मेरा ना शुरू से एक आदत है, अगर गेस्ट आने हों या इस तरह माह रमज़ान हो तो मैं टाइम से ना 10 मिनट्स 15 मिनट्स पहले काम मेरा हो चुका होता है और आराम से बैठ के हम लोग दुआ करते हैं इस वक्त। और कुछ लोगों को मैंने देखा इस वक्त इतनी अफरा तफरी होती है, ग्लास ला दो, पानी ला दो, ये कर दो, वो कर दो। और लास्ट पे भी ना उनके पकौड़े वगैरह समोसे वगैरह फ्राई हो रहे होते हैं, बल्कि कुछ लोग आधे रोज़ा खोल रहे होते हैं, 1-2 लोग किचन में खड़े होते हैं। तो वो ये जो डिस्टर्बनेस होती है ना, मुझे देख के बड़ा अजीब फील होता है। तो मेरा होता है कि गेस्ट भी आ रहे हो ना तो आपका काम जो है ना टाइमली कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे सब बैठ चुके थे, रोज़ा खुलने के लिए वेट कर रहे थे। और मेरी मानो बिल्ली दुआएं करी है और उसका बस नहीं चल रहा कि बस फटाफट से रोज़ा खुले। और आज मेरी मानो बिल्ली ने पूछा था, हम सुबह से कह रही थी मामा ये खा लो वो खा लो, तो मैंने बोला मेरा रोज़ा है बेटे, मैंने नहीं खाना। तो जब अफ्तारी का टाइम आया मेरी मानो बिल्ली मुझसे पूछती है मामा रोज़ा कहाँ रखा है, तो मैं इतना हंसी। और दूसरा आज उसने एक और बात की थी, मैंने अपनी छोटी सिस्टर से बोली थी मदीहा रोज़ा खोलो, और वो पूछ रही है कि मामा रोज़ा किस चीज़ के साथ, वो समझी कोई चीज़ है जिसको हम खोलेंगे किसी चीज़ के साथ। तो वो पूछ रही थी किस चीज़ के साथ, कोई पेचकस है या किसके साथ क्या चीज़ खोलनी है। तो मुझसे पूछिए मामा रोज़ा किसके साथ खोलना है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, सहर टू इफ्तार और फर्स्ट सहरी और इफ्तारी की रूटीन मेरी। और जी बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में बहुत बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।